और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच संसद में गतिरोध को लेकर आज इंडिया ब्लॉक के नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है। जाहिर तौर से सरकार को घेरने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। कल भी इसी तरह की बैठक संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बुलाई गई थी। हालांकि कल भी हंगामे की बेट थी, यहां संसद की कार्यवाही चढ़ती नजर आई। अब आज एक बार फिर इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की बैठक, जिसमें तमाम विपक्षी सांसद मौजूद रहेंगे और किस तरह से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि यहां विपक्ष की सीधे सीधे मांग है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। ये साफ तौर पर डिमांड है तमाम विपक्षी नेताओं की, यानी इंडिया ब्लॉक की। अब आज आगे उसी रणनीति पर चर्चा होगी। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार की तबियत बिगड़ी है। शरद पवार पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती हैं। सुप्रिया सुले और प्रतिभा पवार भी उनके साथ ही मौजूद है। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार, उनकी तबियत बिगड़ गई है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। इस वक्त सुप्रिया सुले भी उनके साथ ही मौजूद है। तस्वीरें देखिए सामने आई है। शरद पवार पुणे के ही रूबी हॉल क्लिनिक में इस वक्त उनका इलाज यहां पर चल रहा है। सुप्रिया सुले और प्रतिभा पवार उनके साथ अस्पताल में ही मौजूद है। और बता दें आपको बड़ी खबर, इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में बम की अफवाह है। महोना बाजार में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। पुलिस टीम और बम स्क्वाड मौके पर पहुंच गया है और हालांकि अब तक कुछ मिला नहीं है, जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आ रही है, जहां जिले में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 82 अवैध दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि ये दुकानें और मकान अतिक्रमण कर बनाए गए थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभियान नवागढ़ तहसीलदार और नांदगढ़ प्रभारी तहसीलदार की अगुवाई में चलाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार से खतरनाक स्टंट का एक वीडियो पुलिस की नजर में आ गया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार चालक को सबक सिखाया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक कार द्वारा किए गए खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार मालिक से संपर्क किया। इसके बाद कार चालक ने अपनी गलती स्वीकार की और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह खुद पुलिस के सामने पेश होकर चालान कटवाया और भविष्य में इस तरह का कोई भी स्टंट न करने का वादा भी किया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि स्टंट नहीं, सुरक्षित ड्राइविंग करें, कानून का पालन करें। यूपी के मथुरा से पुलिस कार्रवाई को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया, जहां एक सेवायत ब्राह्मण के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला माठ थाना इलाके के भांडीर वन का है, जहां पुलिस द्वारा एक सेवायत ब्राह्मण को सड़क पर जबरन घसीट कर ले जाने का वीडियो सामने आया। वायरल फुटेज में पुलिसकर्मी सेवायत ब्राह्मण को अपमानित करते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होते ही श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति ने आपत्ति जताते हुए इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां लूट की नीयत से बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। मामले दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का है, जहां फ्लाईओवर के पास बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। गोली एक युवक को लगी, जिसे घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार की तबियत बिगड़ी है। शरद पवार पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती हैं। सुप्रिया सुले और प्रतिभा पवार भी उनके साथ ही मौजूद है। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार, उनकी तबियत बिगड़ गई है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। इस वक्त सुप्रिया सुले
भी उनके साथ ही मौजूद है। तस्वीरें देखिए सामने आई है। शरद पवार पुणे के ही रूबी हॉल क्लिनिक में इस वक्त उनका इलाज यहां पर चल रहा है। सुप्रिया सुले और प्रतिभा पवार उनके साथ अस्पताल में ही मौजूद है। आगे बढ़ रहे अगली खबर महाराष्ट्र के डोंबिवली से, जहां से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। यहां स्कूल जा रही 7 साल की बच्ची पर 10 से 15 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, लेकिन सुरक्षा गार्ड की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। मामला डोंबिवली के खोनी पलावा इलाके के स्थित आर्कियाड सोसाइटी का है। सोमवार सुबह स्कूल जा रही बच्ची पर अचानक 10 से 15 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। जैसे ही बच्ची ने भागना शुरू किया, कुत्ते और आक्रामक हो गए। घटना के दौरान सोसाइटी गार्ड मौके पर था। उसने लाठी से कुत्तों को भगाया, जिससे बच्ची सुरक्षित रह गई। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी के दौरहरा रेंज में तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया। आखिरकार आतंक का पर्याय बना तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वन विभाग की सतर्क टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुओं को सुरक्षित तरीके से पिंजरे में कैद कर लिया है। बताया जा रहा है कि यही तेंदुआ करीब 1 महीने पहले मंगरौली गांव में व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसकी मौत का कारण बना था। घटना के बाद से ये पूरा इलाका दहशत में था। हालात ऐसे हो गए थे कि शाम 6 बजे के बाद इस मार्ग पर लोगों का आना जाना लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। तेंदुओं के पकड़े जाने के बाद अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। यूपी के वाराणसी में दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन से परेशान एक व्यापारी ने अपनी दुकान को आग लगा दी और खुद पर भी पेट्रोल छिड़क लिया। शहर की ऐतिहासिक दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। जर्जर घोषित मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने से आक्रोशित एक व्यापारी ने अपनी दुकान में आग लगा दी और खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की धमकी देने लगा। इस घटना से मौके पर मौजूद अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। गुस्से में व्यापारी ने कहा कि अगर मकान गिराया जाएगा तो हमें मुआवजा चाहिए। प्रशासन हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। इसके बाद उसने दुकान में आग लगा दी। पुलिस और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और आइए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बिलासपुर में सांड का आतंक देखने को मिला। सांडों की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गली में घुसे सांड ने जमकर उत्पात मचाया। गली में 2 सांड आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग सांड के आतंक से काफी देर तक परेशान रहे। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं सांड की लड़ाई के दौरान गली में खड़ी साइकिल और बाइक को काफी नुकसान पहुंचा है। सांड की वजह से लोग दहशत में हैं। पुणे के जेजुरी किले से बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां सांड ने जमकर उत्पात मचाया। श्री खंडोबा देवस्थान पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बैलगाड़ी दौड़ के कुछ शौकीन लोग खंडोबा के दर्शन के लिए अपने बैलों को किले में लाए थे, लेकिन जब बैलों को सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा था तो अचानक एक सांड गुस्सा हो गया और भागने लगा। किले में दर्शन करने आए भक्तों में दहशत फैल गई और भारी भगदड़ मच गई। ये घटना किले पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सांड के उत्पात मचाने के बाद लोगों का हंगामा साफ दिख रहा है। घटना के बाद कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा गार्डों की कोशिशों से जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। ठाणे के ढोकाले स्थित हाईलैंड पर्ल सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 16वीं मंजिल पर लिफ्ट अचानक बंद हो गई। लिफ्ट अचानक बंद होने से उसमें 2 छोटे बच्चे फंस गए। बच्चों के लिफ्ट में फंसने की खबर फैलते ही सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोसाइटी के सुरक्षा कर्मचारियों और लोगों ने काफी कोशिशों के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोलकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और बड़ा हादसा टल गया। वहां पर रहने वाले लोगों का आरोप है कि लिफ्ट की खराबी को लेकर बिल्डर को पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया।
पूर्वी चंपारण जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर रक्सौल एयरपोर्ट में अनिरुद्धाचार्य महाराज के श्रीमद् भगवत कथा आयोजन में भारी भीड़ पहुंची, जहां वीआईपी गेट पर अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब कथा में अनिरुद्ध जी महाराज प्रवेश कर रहे थे, तभी गेट पर भक्तों की भीड़ ज्यादा बढ़ गई। प्रवेश द्वार पर लगे लोहे के गेट भक्तों ने उखाड़ दिए। बढ़ते भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने भक्तों पर लाठी चार्ज कर दिया। तभी भगदड़ जैसा माहौल बन गया। 2-3 महिलाएं नीचे गिर गईं, जिन्हें हल्की चोटें आईं। वहीं 2 बच्चे अपनी मां से बिछड़ गए। भीड़ में गुम हुए बच्चों के लिए उनकी मां चीखती रह गई। कथा पंडाल में भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई लोग पास में लगे ट्रक पर चढ़कर कथा सुनते दिख रहे हैं। भीड़ के हिसाब से कथा का मैनेजमेंट और प्रशासन की तैयारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आईसीसी की सख्ती के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और टी20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलने को तैयार हो गया। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को 15 फरवरी 2026 को होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के अपने खिलाफ अपने तय मैच के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया है। ये देख सकते हैं आप बाकायदा वो लेटर, जिसमें इस बात की घोषणा की गई है कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलने को तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये आप एक्स पर पोस्ट किया हुआ, जिसमें निर्देश दिया गया है 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है उसे खेलना होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से चोरी की वारदात सामने आई, जहां कपड़ा दुकान में चोरी हुई है। दरअसल रेड मेगा मार्ट को चोर ने निशाना बनाया। सीलिंग तोड़कर दुकान के अंदर चोर घुसा। हालांकि सीसीटीवी में चोर कैद हो गया, लेकिन चोर ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। काउंटर के लॉकर में रखा 25,000 रुपए नकद लेकर चोर फरार हो गया। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से चोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं चोरी की वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के शहपुरा से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश धुर्वे को ग्रामीणों ने रास्ते में ही रोक लिया। दरअसल शहपुरा विधायक परसेल पंचायत के पिंडरुखी गांव में लोकार्पण कार्यक्रम में जा रहे थे। उसी दौरान ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की स्थिति बताने जर्जर सड़क से जाने को बोला। ग्रामीणों ने पिंडरुखी गांव की जर्जर सड़क होने की शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन न कोई कार्रवाई हुई और न ही जर्जर सड़क बनी। जब ग्रामीणों को विधायक के आने की जानकारी लगी, तब ग्रामीणों ने विधायक को रास्ते में ही रोककर जर्जर सड़क से जाने को कहा, जिसके बाद विधायक बगैर लोकार्पण किए वापस लौट आए। महाराष्ट्र के ठाणे की हाईलैंड पर्ल सोसाइटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक लिफ्ट बंद होने से 16वीं मंजिल पर 2 बच्चे फंस गए, लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों और पड़ोसियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। लिफ्ट में फंसे बच्चे और रेस्क्यू में जुटी टीम तस्वीरें ठोकाली इलाके की हैं, जहां हाईलैंड पर्ल सोसाइटी की लिफ्ट अचानक बंद हो गई और उसमें 2 छोटे बच्चे फंस गए। लिफ्ट में फंसने की खबर फैलते ही सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागे। सोसाइटी के सुरक्षा स्टाफ और कुछ पड़ोसियों ने तुरंत मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू की। कड़ी मशक्कत और घंटों की कोशिश के बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और इस तरह बड़ा हादसा टल गया। इस रेस्क्यू में पड़ोसियों ने भी मदद की और इस दौरान घटनास्थल पर लोग भी जमा हो गए, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। लोगों का कहना है कि लिफ्ट की खराबी को लेकर पहले भी बिल्डर को कई बार शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं कराई गई। इस घटना से सोसाइटी के लोगों में नाराजगी है और बिल्डर की लापरवाही पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही लिफ्ट की जांच और मरम्मत की मांग की गई है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।